हेलो एवरीवन, इस वीडियो में थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। इसे प्रमेय 6.1 से भी जाना जाता है। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है, इसको आप इसका कथन जानें। यहाँ कथन में क्या कहा गया है, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये थेल्स प्रमेय का कथन है। आपको जब सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा तो ये कथन लिखा के आएगा। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा। अपने हिसाब से एक त्रिभुज, किसी प्रकार का एक त्रिभुज मैं बना लूँगा और त्रिभुज का एक निर्माण कर लिया। यहाँ पर कह रहा है किसी त्रिभुज के, तो किसी त्रिभुज ले लिए हैं एक त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ए और क्या रखते हैं बी और सी। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, देखिए ये भुजा के हम समानांतर ये भुजा है ना, इस भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए। इसके समानांतर एक रेखा हम क्या करते हैं, खींच देते हैं। इसको ड्रॉ कर दिए एक लाइन, इसके समानांतर इसके पैरेलल एक लाइन मैंने खींचा है। इस लाइन का नाम डी और ई रख देते हैं। रेखा का नाम क्या हो गया, डी। एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा, देखिए ये एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींच दी है ना। अब अन्य दो भुजा कौन बच गया, ए बी और ए सी। अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कहने का मतलब ए बी और ए सी एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो हमको सिद्ध करके बताना है। तो पहला क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि हमने एक त्रिभुज माना है। तो माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें BC के समानांतर लाइन DE है। क्या है, DE है। तो हमें सिद्ध करना है, कि AD अनुपात DE AD अनुपात DB है। तो आप DB यहाँ पर लिखेंगे बराबर AE अनुपात EC। ये आपको सिद्ध करना है, समझे नहीं। ये थ्योरम में यही कह रहा है कि है ना, एक त्रिभुज मान लिए, एक समानांतर अन्य एक रेखा खींच जाए तो अन्य रेखा कौन खींचे थे, डी। किसके पैरेलल, BC। पैरेलल का चिन्ह इसी तरह होता है, ये समानांतर का चिन्ह है। तो यहाँ पर समानांतर न लिखते हुए क्या कर दिए, पैरेलल का चिन्ह लगा दिए हैं। इसका संकेत इसी तरह होता है। तो डी लिख दिए। तो हमें ये कथन में दिया गया है, अगर इतना आपको दे दे, एक त्रिभुज दे दे और BC के समानांतर डी आपको दिया गया है, तो आप सिद्ध करके बताइए अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में। इसका अर्थ है कि AD बटे DB और AE बटे EC को प्रूव करके बताइए, यही कह रहा है। तो इसे इजीली है प्रूव करने के लिए। तो क्या करेंगे, पहला हम रचना करेंगे। रचना कैसे करेंगे, D से एक लंब डालेंगे, किस पे, AE पे। तो एक लंब डाला हूँ, इसका नाम M रख देता हूँ। इस बिंदु जो पॉइंट पर गया है लंब, इस पॉइंट का नाम M रख दिया। और इसी तरह E से भी एक लंब डालेंगे, सीधा डाला जाएगा, ठीक है। तो आप सीधा डालेंगे। तो सीधा एक मैंने एक लंब ड्रॉ कर लिया है, इसका नाम N रख लिए, ठीक है। और क्या करते हैं, रचना कर रहे हैं। तो रचना पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, रचना। ये आपका रचना हो रहा है। तो रचना में हम क्या किए, ये लंब है ना, DM लंब किस पे है, AC पे है। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर, DM लंब है AC पे। वह माने और। इसी तरह EN किस पर लंब है, तो आप बोलेंगे कि EN लंब जो है वो AB पे है। ये देखिए EN लंब है AB पर। तो लंब का चिन्ह इस तरह कर देंगे AB। बस मैं ये रचना भी किया था।
एक और चीज़ करना है, बी को ई से मिला देते, बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिला दिया, ये सी को डी से मिलाया, तो फिर उसको भी हमको लिखना होगा, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। ये हमने मिला दिया। ओके, रचना तो कर दिए, रचना के बाद आपको प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ। अब यहाँ से प्रूफ होगा, प्रूफ आप कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज, देखिए ए डी ई, ये त्रिभुज ले रहे, ए डी ई, इस त्रिभुज के सटे, इसके आधार से कौन सटा त्रिभुज है, डी ई बी है और डी ई सी भी है, तो मैं ये वाला लूँगा डी ई बी में, ठीक है ना। तो हम यही लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई भी लिख सकता हूँ। ये त्रिभुज दोनों में ले रहे हैं, तुलना कर रहे हैं दोनों में, हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका मैं एरिया निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया लिख सकते हैं, एरिया त्रिभुज ए डी ई का एरिया बी डी ई का, इनका क्षेत्रफल हम निकालना चाह रहे हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 गुने आधार, तो इनका आधार जानते हैं, ए डी ई का आधार कौन होगा, आधार ए डी होगा, क्या होगा, ए डी, तो मैं यहाँ पर ए डी लिखूँगा, गुने इसका लंब कौन है, ए डी पर लंब कौन गया है, तो आप बोलेंगे कि ई एन लंब है, तो आपका क्या होगा, ई एन लंब है, तो ये ई एन लिख दिया। क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है, ये मैं जानता हूँ, क्लास 9th में पढ़ के आया हूँ। अब इसमें देखते हैं, 1/2 लिख दिया यहाँ पर, देखिए 1/2 आधार इसमें क्या है, इस त्रिभुज ए डी ई में आधार बोलें तो ए डी होगा, इस पर ही लंब है कौन, ई एन लंब है, समझ रहे हैं। तो इसके 1/2 लिख दिया हूँ, आधार के जगह पर ए डी लिख दिया हूँ, और लंब ऊंचाई को लंब बोलेंगे तो ई एन लंब डाल दिया हूँ। अब त्रिभुज बी डी ई में चलेंगे तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, 1/2 गुने आधार, तो इस त्रिभुज है ना बी डी ई में, तो बी डी ई में आधार कौन होगा, बी डी, यही आधार है आपका, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी डी लिख देंगे, गुने लंब जान रहे, इसमें आप कैसे समझिएगा, देखिए हम किस में कर रहे हैं, बी डी ई में बोल रहे हैं, तो आप समझिएगा लंब है ना, लंब डी ई होगा, गलत है, डी नहीं होगा, क्योंकि लंब इसका भाग बढ़ा हुआ भाग यहाँ पर लंब है, देखिए इसी पॉइंट से लंब डाला गया है ना, तो ये लंब होगा, ई एन लंब होगा इसमें, ठीक है, ई एन। अब देखिए 1/1 कट गया, ई एन से ई एन कट गया, बच गया क्या, ए डी बटे बी डी, इक्वेशन 1 कर दीजिएगा। देखिए इसको आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, अन्यथा अगर समझाया तो ठीक है, अगर जिनको नहीं समझ में आया है तो क्या करना है, 1/2 लिख देना है, और यहाँ देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, ए डी बटे डी एन सिद्ध करना है, तो ऊपर ए डी है, ये ई एन अपने से लगा देंगे, ई एन क्योंकि यहाँ से ई एन पता चल जाता है, इस त्रिभुज से ई एन, तो ई एन लिखिए देंगे, और फिर लिखेंगे 1/2, यहाँ पर बी डी, यहाँ पर आपको आधार पता चल ही जा रहा है, तो बी डी लिखिए दिए। आपको ई एन नहीं समझ में आया ना, तो ऊपर ई एन लिखा है ना, नीचे भी ई एन लिख देंगे, और दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बात क्या बन जाएगा, ए डी बटे बी डी, ये अनुपात हमें प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हैं, अगर न समझ में आए तो एग्जाम में, तो ऐसा भी लॉजिक लगा देंगे भाई, हमको ए डी बाई डी बी किसी तरह यहाँ पर हमको ला देना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर ई एन नीचे लाएंगे तब ना ई एन कट जाएगा, 1/2 कटेगा, तो बस यही बच जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना, हमको ये समझाने का ये भी लॉजिक समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ में। दूसरा त्रिभुज में देखिए, तो त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज यही ए डी ई से एक और त्रिभुज सटा हुआ है, जानते हैं कौन त्रिभुज, आप देखिए डी सी ई सटा हुआ है कि नहीं, डी डी ई है ना, ये डी, और यहाँ से देखिए सी और ई,
ये त्रिभुज सटे हुए हैं, तो ये त्रिभुज कौन त्रिभुज है, तो DCE में, ये दोनों त्रिभुज में इनका हमें एरिया निकालना चाह रहा है। तो एरिया निकालने के लिए तो एरिया लिख देंगे और क्या लिखेंगे, ADE बट्टे एरिया किनका, DCE का। इन दोनों का एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार। तो इसमें आधार जानते हैं EN होगा, इधर से हम ले रहे हैं, तो EN क्या हो गया, आधार। तो EN आपका आधार हो गया, AE आधार हो गया, गुने AE आधार हो गया तो लंब कौन हो गया, DM। तो आप क्या लिख देंगे, DM। फिर लिखेंगे 1/2 गुने आधार। तो इस DCE का आधार कौन है, DCE का आधार क्या है बताइए, तो EC है। क्या है, EC। तो आपको आधार तो EC है। देखिए EC का, देखिए त्रिभुज किसका बात कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं आप, DCE का। अब इसी पे क्या, इसी बिंदु से तो लंब डाला गया है। देखिए ये त्रिभुज है ना, DCE भरा हुआ भाग दिख रहे हैं, तो लंब कहाँ डाला गया है, यहाँ से एक पॉइंट से ही लंब डाला गया है। तो लंब कौन हो जाएगा, DM हो जाएगा। अब DM से DM कटेगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बच जाएगा AE बट्टे EC। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको प्रक्रिया राइट हैंड में क्या बचाना है, AE और EC बचाना है। तो मैं 1/2 1/2 दोनों में आएगा। यहाँ पर लंब तो हमको आपको पता चल जा रहा है, इसमें दिक्कत हो जाएगा तो आप क्या समझिएगा, DM ऊपर नीचे भी DM लिख देंगे, क्योंकि DM से DM कट जाएगा, तो बच जाएगा यही दोनों। ओके ना। अब देखिए यहाँ पर एक ही आधार पर दो त्रिभुज बना हुआ है, ये आधार है ना, इन पे दो त्रिभुज बने, एक त्रिभुज ये इधर बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है। क्लास 9 पे पढ़े हुए, एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने, दोनों दो एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनते हैं ना, तो दोनों त्रिभुज समान हो जाता है। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, एक ही आधार पर, एक ही आधार पर दो त्रिभुज, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, एरिया किसका, एरिया BDE बराबर एरिया DCE। ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए ऊपर का त्रिभुज देखिए ADE, इसमें भी देखिए ADE, देखिए दोनों ऊपर देखिए ADE दिख रहा है ना, और नीचे देखिए ये दोनों बराबर है, BDE और DCE दोनों बराबर है। तो कहने का मतलब ये और ये दोनों बराबर है, जितना ये मान है उतना ही ये मान है, ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे तो इसका राइट हैंड बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसका राइट हैंड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, समीकरण 1 2 का राइट हैंड बराबर हो जाएगा। तो मैं समीकरण 1 और 2 से ले लूँगा, लिखूँगा यहाँ समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या लिखूँगा, AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे EC। ये दोनों बराबर हो गए। अब दोनों बराबर हो गया तो मुझे यही ना सिद्ध करना था, तो मैंने यहाँ सिद्ध कर दिया, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।